Good morning children. Now we are going to start chapter 2 for हिंदी ग्रामर. चैप्टर 1 था तो आप लोग पढ़ चुके हो भाषा क्या है. अब हम पढ़ेंगे भाषा कैसी कैसी. चैप्टर 2 पार्ट 1 भाषा कैसी कैसी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. हम ये इस चैप्टर में समझेंगे कि भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं और हम भाषाओं का कैसे प्रयोग करते हैं. जैसे बच्चों बातचीत के अलग अलग तरीके देखो. अब आप इसमें क्या करोगे, बहुत से जो भाषा के तरीके हैं वो आप इस चैप्टर में देखोगे और जानोगे. जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही हैं और बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं. जैसे लिखना और पढ़ना ये भाषा के ही रूप है. अध्यापिका लिख रही है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं. यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पृथ्वी पर एक मनुष्य है जो भाषा बोलते हैं और बाकी कोई प्राणी नहीं. जैसे हम लोग की भाषा कोई भी सुनेगा या फिर आप लोग सुन के या समझ के हम लोग एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं. बट क्या हम कुत्ते की भाषा समझ सकते हैं जो वो भौं भौं करता है? नहीं. इसलिए उसकी भाषा हम लोग नहीं समझ सकते, वो भाषा नहीं कहलाती है. गाय भां करती है, भां भां, लेकिन उसकी भाषा भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं. और देखिए, ये दो बालक आपस में बात कर रहे हैं. अचल, मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है. ये अचल से बोल रहा है और वो सुन के समझ रहा है उसकी बात. बोलना, सुनना, दो भाषा, ये भी भाषा के रूप हैं. एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा बच्चा सुनकर समझ रहा है. यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. जैसे देखो बच्चों, आप लोग देख रहे हो मैंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है भाषा कैसी कैसी. आप इस तरह से आप लोग को भी अपनी नोटबुक में लिखना है, हिंदी नोटबुक में. बच्चों बातचीत के अलग अलग तरीके देखो. भाषा, भाषा के रूप लिखना, पढ़ना. लिखना लिखित भाषा में कहलाती है, पढ़ना मौखिक भाषा कहलाती है. मौखिक भाषा में भाषा का वह मौखिक भाषा का वह रूप है जिसमें बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है. यह मौखिक भाषा कहलाते हैं. लिखित भाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है. यह लिखित भाषा कहलाती है. व्याकरण, व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं. हम लोग व्याकरण के जरिए ही भाषा को सीखते हैं. इसलिए ये आप लोग इस चैप्टर में, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. ऑलरेडी आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो भाषा क्या है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग को इस चैप्टर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, थैंक यू.